जरे पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही, आ तीरथ धाम कहूँ जे में सगरो बानी हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही। मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबो हम ही, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। को बता मानसिक गुलामी का क्या नहीं पहचान, साफ शरीर पर 7 निशान। वो निशान क्या है? टीक, टीका, जनौ, जंतर, अंगूठी, तगमा, रक्षा, सूत्र। ये कोई छाप में 7 छाप में कोई छाप आपके शरीर पर है, सोच लीजिए हम ब्राह्मण का पालतू। मित्रों, आप एसएनपी न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। आज हमारे साथ पूरा वायरल आदमी है। इनका नाम है स्वर्गीय सियाराम महतो। आखिर इस नाम के आगे जो स्वर्गीय लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है, क्या कारण है? इनका काफी वीडियो वायरल जाता है और काफी चर्चा में बने हुए हैं, पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में। आखिर क्या मामला है, क्यों लिखाते हैं ऐसा नाम, वो जानने का प्रयास करें। स्वागत है सर। धन्यवाद। बोलिए क्या कारण? स्वर्गीय सियाराम महतो आप हैं? जी जी। क्यों? मैं स्वर्गीय आज से नहीं, लमसम 10 वर्षों से हम स्वर्गीय हो गए हैं। मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता नारकीय सरयुग महतो, बेगूसराय बिहार से हम आते हैं। अच्छा। और बिहार ही नहीं, बिहार जैसे हम 25 राज्यों में मेरा कार्यक्रम हुआ है और लगभग 7 बार हवाई सफर भी किए हैं और स्वर्ग नरक सिद्ध किए हैं कि स्वर्ग क्या है नहीं है। पहले हम भी यही जानते थे कि इस मरने के बाद स्वर्ग है। संयोग से ऐसे स्वर्ग के ठेकेदार से भेंट हुआ जो स्वर्ग नरक की बात करते हैं, हम लोगों को अछूत और नीच बना के रखे हैं। स्वर्ग के ठेकेदार किसे मानते हैं? हाँ, वो ब्राह्मणवाद जो हैं, वो पंडित जी को। हाँ, तो बताए। हम उनसे पूछे जी भाई स्वर्ग किसको भेजते हो, तो कहा कि जो अच्छा कर्म करता है, नेक व्यक्ति है, उनको स्वर्ग भेजते हैं, बाकी को नरक। हम उनसे पूछा एक बात बताइए, आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गए उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए है? इसलिए जब चोर जुल्म अत्याचार कोई भी कुछ भी करता है, स्वर्ग तो पक्का है, तो हम कुछ भी करेंगे स्वर्ग जाएंगे। तो आप बताइए ये स्वर्ग कैसा है? आदि से आज तक जो भी मरा है सब स्वर्ग गया, नरक किसमें लगा है? कभी देख सुने आप? पहली बार हाँ, नहीं, आदि से आज तक अपराधी भी मरा है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है कि नहीं? नरक किसी को लगबे नहीं करता है, स्वर्ग पक्का ना है भाई। तो जोर जुल्म अत्याचार भी करेंगे तैयो स्वर्ग जाएंगे। कलिए नहीं, ऐसा काम नहीं हम करेंगे। हमारे पिताजी मर गए तो उसमें हम लिखे नारकीय सरयुग महतो, फार्म में लिखे, पंचायत सेवक को दिए, तो कहा फार्म छट जाएगा। कलिए छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। तो बीडीओ साहब को दिए, तो बीडीओ साहब कहे ये सर क्या लिख दिए हैं? कलिए नहीं, क्या नहीं, कि जो हम लिखे हैं वही बनना चाहिए। तो उच्च अधिकारी से बात किए, तो उच्च अधिकारी पूछे जी इनका नाम क्या है, पहले पूछिए उनको। मेरा नाम पूछे, मैं कहा मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो। कल आपका नाम स्वर्गीय? कलिए जी हाँ। मरने के बाद हमको स्वर्ग भेजेगा कि नहीं भेजेगा पता नहीं। कैसे हम जानेंगे हमारे पुरखे स्वर्ग गए हैं? क्योंकि जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। स्वर्ग जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो अनुभव कैसे करेंगे हमारे पुरखे स्वर्ग हैं? ये स्वर्ग नरक यही है। कैसे? तो ये गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, जो परिवार में मिलकर रहता है वो घर स्वर्ग है। कला है तो नरक है, चाहे उसके पास संपत्ति जो हो, स्वर्ग नरक कहीं है नहीं, सारा यही है। तब उनको सिद्ध करके तब हमारा पिताजी का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र नारकीय सरयुग महतो के नाम से बन गए और स्वर्ग में हम हैं ही। तो फिर अभी आप मुझे बता रहे थे कि ये कच्चा धागा नहीं बांधना चाहिए, क्यों? गुलामी का ये प्रतीक है। जैसे यहाँ पर 2 कुत्ते आ जाएं, एक कुत्ते के गले में पट्टा नहीं रहेगा, दूसरे को पट्टा रहेगा, और दोनों लड़ गया, हम डंडा चलाएंगे तो किस पर मारेंगे? पहले पट्टा वाला कि बिना पट्टा वाला? बिना पट्टा, क्योंकि वो मतलब आजाद है, ये गुलाम है, वो फालतू है, ये पालतू है। ये पट्टा निशानी देता है, कहना है मानसिक गुलामी का क्या नहीं पहचान, साफ शरीर पर 7 निशान। वो निशान क्या है? टीक, टीका, जनौ, जंतर, अंगूठी, तगमा, रक्षा, सूत्र। ये कोई छाप में 7 छाप में कोई छाप आपके शरीर पर है, सोच लीजिए हम ब्राह्मण का पालतू हैं, उसका पिछलग्गू हैं। उनके बिना पूछे हम घर से निकलेंगे नहीं। शादी हमारा हो जाए लेकिन ससुराल जाएंगे तो उससे पूछ कर जाएंगे, ऐसा हो रहा है। आज पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी 3रा फेल पंडित से पूछता है अपना भविष्य, तो उसके डिग्री में मारो जूता, फौर्जर डिग्री, उसमें कोई दम नहीं है, कभी कुछ नहीं कर सकता है, चपरासी तक नहीं बन सकता है। मतलब सलाह लेगा, मतलब ये पीएचडी किया हुआ है, 3रा फेल से सलाह लेगा। आज यही हाल है, जो गंवार रहते हुए
वो जानता है ये सुधरवा कितनों पढ़ ले, कितनों डिग्री हासिल कर ले, कोई बड़ा पद ले ले, लेकिन कोई भी काम करेगा बिना हमसे पूछे नहीं कर सकता है। उसने सीना तान के कहता है गमार पंडित जे पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही, आ तीरथ धाम कहूँ जे में सगरो बानी हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही, मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबो हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। को बच्चा पैदा करने का ताकत है, नाम रखने का अकल नहीं है, नाम रखने के लिए उनसे पास जाते हैं। कहते हैं बाल बच्चा का शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, शादी के लिए हम कमा कर लाएं, चाहे कर्ज लेकर चाहे जमीन बेचकर, लेकिन पूछने जाते हैं बाबा कहिया करिए। ये मतलब लाख डिग्री रहने के बाद भी तीसरा फेल से सलाह लेते हैं। वो जानते हैं इसके पास दिमाग नहीं है, पूछने हमको ही आएगा। कहना है ये डॉक्टर इंजीनियर कुछ हो बन में पैर पूजेबो हम ही, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, करोड़ों रुपया घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, रे माय बाप कोई मरतो पहले खेबो हम ही, पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही, तोरा मिलतो अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी, और पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। वो जानता है इसके पास तीन तरह का ज्ञान नहीं है, जे भले जज कलेक्टर डीएम क्यों नहीं बन जाए या एसपी क्यों नहीं बन जाए, लेकिन इसका दिमाग किडनैप हम किए हुए हैं, जानते हैं। तो ये स्वर्ग नरक वाला बात क्लियर नहीं है, स्वर्ग नरक है या नहीं है? स्वर्ग नरक कुछ है नहीं, ये केवल बकवास है, ये दुकानदारी है। हम कहते हैं ये चालाक लोगों को, ही पंडित जी का, हम कहते हैं गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है वो घर स्वर्ग है, और संपत्ति जो हो अगर विचार में नहीं है, मिलकर नहीं रहते हैं तो वो घर नरक है। स्वर्ग नरक धरती पर है, मरने के बाद कुछ नहीं है, जन्म से पहले कुछ नहीं था, मरने के बाद कुछ नहीं है, इसी बीच का नाम जिंदगी है, और ये मुहूर्त कुछ है नहीं। हम कहते हैं अगर मुहूर्त होता तो जन्म का भी मुहूर्त बनता, मरने का भी मुहूर्त बनता, लेकिन जन्म मृत्यु का मुहूर्त नहीं है, जिंदगी भर मुहूर्त 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 कर बेवकूफ बना रहा है। ये दुकानदारी है, अगर सच्चा इंसान होगा तो इस दुकानदारी में नहीं फंसेगा। आज हम कहते हैं प्रधानमंत्री ने हम लोगों को नजर खोल दिया कि प्रधानमंत्री जी की मां मरी, उनको छूत लगा? पप्पू यादव जी के मां मरे, पूर्णिया सांसद पप्पू जी के पिताजी मर गए, उनको छूत लगा? शरद यादव मर गए, उनके बाल बच्चा को छूत लगा? मुलायम सिंह यादव वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मर गए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छूत लगा? आई गरीबा इसको छूत लगता है, बड़ा दिल्ली बंबई मरता है घर छूत पहुंच जाता है। हमारे पिताजी मर गए, छूत नहीं लगा। माथा मुरमाने, बाल मुंडन नहीं कर, नहीं, माथा मुरमाना का महावरा का अर्थ होता है ठगा जाना। क्रिया कर क्या होता है? अरे जीते श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। जिस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी लोग मरते थे, और धरती के नीचे ढक देना, इसका हम एक पुराने मोटी किताब में लिखे सुने पढ़े थे, पुरानी किताब में मिट्टी के नीचे ढक दिया, उसका नाम श्राद्ध है। दूसरा नाम श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, माँ पिता के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। तीसरा नाम है श्रद्धा, श्राद्ध, जो मरने के बाद उसका लूट घसोट करो, बर्बाद करो उसको, तो यही बर्बादी वाला है श्रद्धा। मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जलाना चाहिए या नहीं? हम तो कहते हैं जलाने से भी ऑक्सीजन का नुकसान होता है, उसको मिट्टी तक दबा देना चाहिए जे कहीं प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन पोगापंथी इतना है क्या कहा जाए। मुस्लिम के रीति रिवाज को मानते हैं, मुस्लिम में लाश को गड़ दिया जाता है। मुस्लिम तो एक रास्ते पर है और हिंदू कोई रास्ता पर नहीं है, जो कितना लाश को जलाते हैं, किसी को भसा देते हैं, किसी को गाड़ देते हैं, ऐसा है कि नहीं? ये तो कोई रास्ते पर नहीं है। हम तो कहते हैं ये ना हिंदू है ना हम मुसलमान है। एक को पूरब घुमा दिया, कहा तुम्हारा देवता सूर्य है तुम चोटी बढ़ा लो, एगो पश्चिम घुमा दिया, कहा तुम्हारा देवता चांद है तुम दाढ़ी बढ़ा लो, दोनों को बांट करके रखता है। अब बांट करके रखता है, दोनों को अछूत और नीच कहता है, और दोनों में से जिसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, IAS IPS हो जाए, विधायक सांसद हो जाए, उससे रिश्तेदारी हो रहा है। वो जानता है जात कोई चीज नहीं है, बांटने के लिए ये सब व्यवस्था किया है। ये दाढ़ी या चोटी जब तक रहेगा पाखंडवाद कायम रहेगा। हम कहते हैं ना दाढ़ी और चोटी, नाथ गर्दाम हटाओ, एक इंसान बन जाओ। ये सब ये बेवकूफी की पहचान है। मतलब इस 7 छाप में कोई छाप है, आप सोचिए हम किसी का गुलाम है, आजाद नहीं है, हम इंसान नहीं है। वो ये मारुति देवी और मूर्ति पूजा को आप मानते हैं? ये मूर्ति पूजा है क्या? ये तो मूर्ति, अरे मंदिर 3 कामों के लिए बनाया जाता है। एगो जमीन कब्जा करने के लिए, दूसरा पैसा कमाने के लिए, तीसरा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। उसमें क्या है?
कहना पंडित जी भी समझ रहे नहीं, पत्थर भगवान है, सबको सच्चाई कैसे चली दुकान। ये तो व्यवसाय के लिए ही सब किया जाता है। हम कहते हैं जूता में पॉलिश लगाना मोची का धर्म नहीं धंधा है, और ये बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, पूजा पाठ कराना धर्म नहीं पाखंडियों का धंधा है। यही सब व्यवसाय चल रहा है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो लोगों को बीच यही बताते हैं, ये जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ नहीं है। सुने आप जादू भी दिखाते हैं? हाँ, दिखा करके उसका पर्दाफाश करके बताते हैं। हम कहते हैं सच्चा इंसान बनो, ना हिंदू न बनो ना मुसलमान बनो, बनो एक इंसान बनो। विज्ञान और धर्म का, विज्ञान और संविधान को बचा कर रखो। धर्म चाहे खतरे में रहे या कचरे में रहे, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको एक इंसान बनना है। और लोगों का हम कहते हैं सरहद पे जवान, खेत में किसान, घर में विज्ञान और देश में संविधान पहरा दे रहा है, हम लोग चैन से सो रहे हैं। संविधान निर्माता अंबेडकर साहब के लिए क्या कुछ कहेंगे? अंबेडकर साहब ने हम लोगों को एक सच्चा इंसान बनाने का काम किया। अगर वो नहीं होते, आज देखते हैं जो महिला को मतलब मंदिर मस्जिद नहीं, घर के गांव कोई काज में भंडार घर में जाने का अधिकार नहीं था, पूजा मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, आज चपरासी से लेकर राष्ट्रपति का कुर्सी विराजमान है ना, वो संविधान तो हिलने नहीं दिया, धर्म तो हिलने नहीं दिया, और संविधान ने कहां तक पहुंचा दिया यार, हर पोस्ट पर महिला है। तो बाबा साहब जिसने मान सम्मान के लिए मंत्री का पद छोड़ दिया, अब महिलाओं को मान सम्मान दिलाया, और उनको याद नहीं है, केवल धर्म में फंसा हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को जानवर से इंसान बनाने का काम किया, और बाबा साहब को क्या तारीफ करें, उसमें हम शब्दों में जोर नहीं। हम कहते हैं बाबा साहब के जोर में और कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ स्वर्गीय श्याराम महतो जी हैं थे, और क्या कुछ बताए वो आप जानने का प्रयास करेंगे। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे SNP न्यूज़ इंडिया बिहार। जय हिंद, जय